कौन बनेगा वजीर आजम, फैसले की घड़ी आ गई। शहबाज शरीफ मजबूत उम्मीदवार, उमर अयूब मद्दे मुकाबिल। शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, NQM, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मिलाकर 200 अरकान की हिमायत हासिल। सादा अक्सरियत के लिए 169 वोट दरकार। उमर अयूब के लिए तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास 92 मुमकिन वोट हैं। कायद ऐवान के इंतखाब के लिए अरकान कौमी असम्बली की आमद जारी। इजलास से पहले शहबाज शरीफ की जानिब से अरकान के लिए नाश्ते का एहतमाम। इंतखाब के मौके पर ऐवान में आज भी एहतजाज का इम्कान। ये जो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं होगी। ये एक जाली वोट से जो है ना एक जाली वज़ीर-ए-आज़म नहीं, असम्बली को जाली नहीं कह रहे, असम्बली को जाली नहीं कह रहे, या पास में कभी इस्तेमाल करता, लेकिन ये ज़रूर है कि लेजिटिमेट नहीं कर रहे। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में से इनके लिए जगह खुला नहीं छोड़ा। अगर हमें हमारा मैंडेट नहीं देंगे तो ना ये असम्बली चलेगी और ना ये हुकूमत चलेगी। PTI हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आज कौमी असम्बली के इजलास में भरपूर एहतजाज का फैसला। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि असम्बली में रहकर मुकाबला करेंगे, वज़ीर आज़म के इंतखाब का बॉयकॉट नहीं करेंगे। असद कैसर ने कहा कि जाली वोट से जाली वज़ीर आज़म बनेगा। आमिर डोगर कहते हैं कि जब तक छीना गया मैंडेट वापस नहीं मिलता तब तक ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा ने कहा है कि आज भी हिकमत अमली वही होगी जो गुज़िश्ता 2 दिनों से है। एक पार्टी ऐसी पार्टी है जो कहती है मैं ना मानूं। हम जहां जीत जाएं वहां तो जीत है और जहां हार जाएं वहां पे जो है वो हार नहीं है। तो इस तरह तो सियासत में पाकिस्तान की 76 साल तारीख में शायद ऐसा मोड़ नहीं आया। पाकिस्तान की अक्सरियती जमातें जो हैं उनका वजीर आज़म बनने जा रहा है। अल्लाह करे ये पाकिस्तान के लिए बेहतर हालात लाए। मुल्क में महंगाई की कमियों में बहुत मुश्किल हालात है। मैं ये समझती हूँ जो वक्त बदतमीज़ी में, एहतजाज में, गालम गलोच में ज़ाया करने से बेहतर है कि वो अवाम की खिदमत में सर्फ किया। एक पार्टी मैं ना मानू की रट लगाए हुए है। सर्वे में लोगों ने कहा है कि पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में शफाफ इंतखाबात हुए। KP में 70% लोगों ने कहा है कि धांधली हुई। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का मुखालफीन को जवाब, कहा कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम के 200 वोट पड़ेंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि तरक्की का जो सफ़र 2018 में रुक गया था फिर से शुरू होगा। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, अब मईशत को इस्तेहकाम देंगे। JUI के वज़ीर आज़म के इंतखाब से लाताल्लुक़ी के ऐलान के बावजूद नूर आलम खान की पार्लियामेंट आमद। वजह पूछने पर बोले शहबाज शरीफ को वोट नहीं देंगे, इजलास शुरू नहीं हुआ, अपने काम से आए हैं। इसाक डार, राना तनवीर और एहसन इकबाल की एजाजुल हक से मुलाकात। एजाजुल हक कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अभी तक अपने उम्मीदवार के लिए वोट नहीं मांगा, जिसने वोट मांगा है उसे ही वोट देंगे। MQM का भी शहबाज शरीफ को वोट देने का ऐलान। उमर अयूब साहब, आप इस वक्त एक रियासती जबर के खिलाफ बात कर रहे हैं, रिगिंग के खिलाफ बात कर रहे हैं और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने पाकिस्तान में पहली रिगिंग की, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ जमहूरियत की बसात लपेटी। आपके वालिद साहब ने उनके जलसे पे फायर भी किया। तो क्या आप जब आप डेमोक्रेसी की एक मौसर आवाज बुलंद कर रहे हैं तो आप अपने इस जो आपके बुजुर्गों के अमाल थे उस पर कोई शर्मिंदा हैं या कोई माफी मांगेंगे? सबसे पहली बात यह है कि आपके पास हिस्टोरिकल फैक्ट्स बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान की हिस्ट्री जरा सही पढ़ ले, आपको पता लग जाएगा। आपके दादा ने मार्शल लॉ नहीं लगाया था उमर अयूब साहब? नहीं। फातिमा जिन्ना को गद्दार किसने करार दिया था? वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार उमर अयूब से सहाफ़ी के चुपते हुए सवालात। उमर अयूब ये कहकर आगे बढ़ गए कि आपके पास दुरुस्त हक़ाइक़ नहीं है। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की नई लहर चल पड़ी। चिल्लास और कोहिस्तान में रात गए मूसलाधार बारिश। लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम दूसरे रोज भी बंद। दीर बाला शहर और बालाई इलाकों में चौथे रोज भी बर्फबारी। लोआरी टनल ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद। पारा चनार और जिला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 3 रोज से वक्फे से बारिश और बर्फबारी। कच्चे मकानात को नुकसान। स्वात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मरी में 2 रोज से जारी बारिश के बाद बर्फबारी। पाकपतन और कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश और यालाबारी। सर्द हवाओं के बायस कराची में ठंड बढ़ गई। शहर के बाज़ हिस्सों में सुबह सवेरे दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 5 से 7 मार्च तक मुल्क में शदीद बारिशों के एक और स्पेल की वार्निंग जारी कर दी।
खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में छत गिरने से एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 4 बच्चे और 2 ख़वातीन शामिल। गुज़िश्ता 3 रोज़ से जारी बारिशों के बायस मकान बोसीदा हो गया था। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से अमवात की तादाद 23 हो गई। समहानी आज़ाद कश्मीर में बरसाती नाले में कार बह गई, खातून की लाश निकाल ली गई, 4 अफराद को बचा लिया गया। बलोचिस्तान के शमाली इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। कोयटा, ज़ियारत, मस्तूंग और पेशीन के बेशतर इलाकों में सुई गैस की फरहमी भी मुअत्तल हो गई। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -5 और कल्लात में -7 रिकॉर्ड किया गया। चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, ज़ियारत, पेशीन और कल्लात में भी सर्दी लौट आई। गवादर में तूफ़ानी बारिशों के बाद गली मोहल्लों और स्कूलों से पानी की निकासी अब तक नहीं हो सकी। कई इलाकों में लोग पहाड़ों पर पनाह लेने पर मजबूर, इमदाद की भी मुंतज़िर। देही इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी टीमें ना पहुँच सकीं। बरसाती नालों में तुग़यानी के बायस मुतादिद शाहराएँ और आबदा सड़कें बंद हो गईं। मुख्तलिफ मकामात पर फंसी 200 से ज़ायद मुसाफिर गाड़ियों को निकालने की कोशिशें जारी। मुल्की सदारत के ओहदे के लिए आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई में मुकाबला। आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई को PTI की हिमायत याफ्ता, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिमायत हासिल। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद सदर ANP खैबर पख्तूनख्वा एमिल वली खान का आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान। तर्जुमान ANP जाहिद खान पार्टी के फैसले से लाइल्म। महमूद अचकजई ने मौलाना फजलुर रहमान से सदारती इंतखाब में वोट मांग लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पार्टी से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। 9 मार्च को सदारती इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असेंबली में पोलिंग होगी। पीपल्स पार्टी के साथ सदारती इंतखाब से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी अगर बातचीत करना चाहेगी तो दरवाजे खुले हैं। एक सवाल के जवाब में कहा है कि आईनी तरमीमी बिल से अवाम को बराह रास्त इख्तियारात मिलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन। अली अमीन गंडापुर PTI खैबर पख्तूनख्वा के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर काजी अनवर एडवोकेट ने सिंगल पैनल का ऐलान कर दिया। PTI बलोचिस्तान के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में 3 पैनल्स हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर मुनीर बलोच, दाऊद शाह और अमीन जोगिजई सदारती ओहदे के लिए उम्मीदवार। 11,000 रजिस्टर्ड वोटर्स वोट डालेंगे। मकामी हॉल में पोलिंग दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगी। PTI रहनुमा आलम काकड़ के मुताबिक बलोचिस्तान के इंट्रा पार्टी इंतखाब में अब्दुल हकीम तरीन एडवोकेट को प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने सहाफ़ी और व्लॉगर असद अली तूर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने के केस में मजीद 3 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया। FIA ने असद तूर के मजीद 9 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। दौरान समाअत असद तूर रोस्टम पर आ गए। कहा कि वो ना तो मोबाइल फ़ोन देंगे और ना ही अपने ज़राए बताएंगे। उन्होंने भूख हड़ताल की हुई है। कमरा अदालत में मौजूद सहाफ़ी ने असद अली तूर की भूख हड़ताल ख़त्म करवा दी। रावलपिंडी के अडियाला जेल में झगड़े के दौरान जख्मी होने वाला एक और कैदी 3 रोज़ बाद चल बसा। 5 रोज़ कबल अडियाला जेल में जहनी मरीजों के सेल में कैदियों के दरमियान झगड़ा हुआ था। ऐसे नामी जहनी मरीज ने अडियाला जेल में 28 फरवरी को साथी कैदियों पर ईंटों से हमला कर दिया था। चीन की भारत की जानिब से पाकिस्तान का तिजारती सामान कब्जे में लेने की मजम्मत। चीनी वजारत खारजा की सामान से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक। कहा कि तिजारती सामान से मुतालिक भारतीय दावे गलत हैं। सामान एक चीनी कंपनी ने बनाया है और उसका इस्तेमाल दिफाई मकासद के लिए नहीं हो सकता। सामान बरामदी कंट्रोल के ताबे नहीं है। इससे कबल पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने पाकिस्तान के तिजारती सामान को कब्जे में लेने के भारतीय इक़दाम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा था कि यह सादा सी कमर्शियल लेथ मशीन का मामला है। मुतालिका इदारा पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल सनत को पुर्ज़े फराहम करता है। तिजारती सामान मुतालिका दस्तावेज़ात के साथ शफाफ बैंकिंग चैनल्स के जरिए लाया जा रहा था। ऐसी कार्रवाइयाँ बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जियाँ हैं।
इसराइल और हमास के आज बराह रास्त मुज़ाकरात का इम्कान। काहिरा में फरीक़ैन जंगबंदी और कैदियों के तबादले की डील पर बात करेंगे। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि इसराइल 6 हफ्तों की जंगबंदी की तजवीज़ पर आमादा है। गजा के इलाकों दीर अल बलह और जबालिया पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले, 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से अब तक दम तोड़ने वाले बच्चों की तादाद 10 हो गई। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में भारतीय सफारतखाने के सामने सिखों का मुजाहरा। मोदी हुकूमत को किसानों का कातिल करार दे दिया। खालिस्तान बनाने के हक में नारे।